चलो तो अब एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। उसका पहला सम सॉल्व ax ग्रेटर देन 1 बाय। अब देखो यहाँ पे इनकैलकुलेट पैरामीटर a है। हाँ, तो ये इससे पहले वाले में क्वाड्रेटिक एक साइड में होता था, यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक एक साइड में नहीं दिया है, तो हम x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। हाँ, तुम a के ऊपर काम करूंगा। तो ऐसे सम में क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है तो हम a के ऊपर काम करेंगे। तो कैसे a के ऊपर काम होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंडीशंस लेते हैं कि अगर a 0 होगा, क्योंकि वो इजीएस्ट कंडीशन है। अगर a 0 होगा तो इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, देन 1 इंप्लाइज 0 इज ग्रेटर देन 1 बाय x, मतलब 1 बाय x इज लेस देन 0। और ये तब मुझे मालूम चल गया x बिलोंग्स टू, ये नेगेटिव के लिए पॉसिबल है, नहीं क्या। तो एक सॉल्यूशन मिला। सेकेंड सॉल्यूशन लेता हूं, अगर a पॉजिटिव है तब 1 इंप्लाइज ये तुम्हारे पास होगा ax इज ग्रेटर देन 1 बाय x। तो नीचे अगर x लूंगा तो ax स्क्वायर ax माइनस 1 बाय x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज नीचे x ax स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे इसका वेविक कर्व बनाना है। मतलब मुझे किसका वेविक कर्व बनाना है, मुझे वेविक कर्व जिसका बनाना है वो है ax स्क्वायर माइनस 1 बाय x ग्रेटर देन 0। जब मैं न्यूमरेटर का रूट निकालूंगा तो वो निकलेगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि तुम मान चुके हो कि a पॉजिटिव है। इस चीज को ध्यान देना है यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले केस में देखोगे कुछ उल्टा होगा। तो x प्लस माइनस 1 बाय रूट ए, तो एक मिला माइनस 1 बाय रूट ए, एक मिला 1 बाय रूट ए, एक मिला 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए ये वाला और ये वाला, तो हेंस तो यहां से जब तुम निकालोगे तो यहां से जब निकालोगे तो x का वैल्यू तुम्हारे पास होगा माइनस 1 बाय रूट ए से 0 यूनियन 1 बाय रूट ए से इंफिनिटी। तो ये तब है जब a लेस देन 0। तो ये सेकंड सॉल्यूशन मिला, a ग्रेटर देन 0 के लिए। अब तीसरे के लिए देखो, जब a लेस देन 0 होगा तब इक्वेशन 1 तुम्हारे पास है ax इज ग्रेटर देन 1 बाय x, मतलब ax माइनस 1 बाय x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ax स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे जब तुम निकालोगे तुम्हें क्या निकला, ax स्क्वायर माइनस 1 बाय x ग्रेटर देन 0। तो जब तुम न्यूमरेटर का रूट निकालोगे तो तुम्हारे पास होगा ax स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर 1 बाय का मतलब हो जाता है ये लेस देन 0, क्योंकि देखो यहाँ पे a नेगेटिव है। तो a नेगेटिव होने के कारण राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गया, मगर x स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव था, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब न्यूमरेटर का कोई रूट नहीं है, केवल डिनोमिनेटर का रूट है। तो अब मैं इसका वेविक कर्व बनाऊंगा। जब मैं इसका वेविक कर्व बनाऊंगा तो कई लोग गलती से यहाँ पे तुम लोग पॉजिटिव लिख देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऊपर एक प्लस साइन है, मगर तुम मान चुके हो a नेगेटिव है। तो थोड़ा सा शांत होकर अगर सोचोगे तो a नेगेटिव है, तो इसका लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव, इसका लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली माइनस और प्लस, तो मुझे प्लस चाहिए, तो इसलिए तब x का वैल्यू जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक होगा। ये तब जब a नेगेटिव है। तो इसका मतलब है जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, तो ध्यान से एक बार देख लेना, जब सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे अगर a 0 है तब x तुम्हें माइनस इंफिनिटी से 0 मिला, a नेगेटिव है तब भी x तुम्हें माइनस इंफिनिटी से 0 मिला, मगर a जब पॉजिटिव है तब तुम्हें x देखो क्या मिला, तब तुम्हें x मिला माइनस 1 बाय रूट ए से लेके 0 यूनियन 1 बाय रूट ए से इंफिनिटी। तो ये फाइनल आंसर होगा। ध्यान से देखना है तो एक बार देख लो, फिर उसके बाद इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सॉल्व ax प्लस 1 बाय 3 माइनस x माइनस 4a बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बाय 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो फिर से ये इससे पहले वाला ही सम है। तो अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हें, मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सब तुम लेके देखना। तो अगर तुम इसका एलसीएम अगर लोगे तो तुम्हें मिलेगा ट्वाइस एक्स प्लस 2 माइनस थ्राइस x माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज x इंटू ट्वाइस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 2। अब ये अगर नीचे चला जाएगा तो आंसर हम निकाल पाएंगे, मगर प्रॉब्लम है ये नीचे कब जाएगा, ये इसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इसलिए फिर से शुरुआत करते हैं कि ट्वाइस ए -3 0 है, मतलब a का वैल्यू अगर 3/2 है, तो अगर a का वैल्यू 3/2 है तो तुम्हें मिला इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 तुम्हें देगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर -12a -2, मतलब a स्क्वायर -12a लेस देन इक्वल टू 0। मगर हम जानते हैं इसका रूट रियल होगा डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और अगर a का वैल्यू 3/2 तुम डालोगे तो ये 3/2 का होल स्क्वायर -12 इंटू 3/2 -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारे पास 9 -24 -4 लेस देन इक्वल टू 0 विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब a जब 3/2 है, क्योंकि x के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से देखो समझो, है जब a 3/2 है तो ये 0 हो जाएगा, मगर तब जब इसका वैल्यू डालोगे तो एज अ होल तुम्हारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी ही मिल रहा है ये। तो इसका मतलब है कि अगर a 3/2 है तो x तो गायब हो गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और ये इनइक्वालिटी ट्रू है, तब तुम बोलोगे x बिलोंग्स टू R। एक बार इसे ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलता हूं। अब आगे चलता हूं। सेकेंड केस में अगर a पॉजिटिव है तो, सॉरी a नहीं, अगर ट्वाइस ए -3 पॉजिटिव है तो, मतलब अगर a 3/2 है, तब मैं जानता हूं कि मेरा जो इनइक्वालिटी है 1 इंप्लाइज x ट्वाइस ए -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर -12a -2, और तब ये पॉजिटिव होने के कारण तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये पैरामीटर के टर्म में आंसर आएगा ट्वाइस ए -3, मतलब x का वैल्यू तब a स्क्वायर -12a -2 बाय ट्वाइस ए -3 से लेके इंफिनिटी तक होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू है। अब तीसरा केस जब मैं लूंगा ट्वाइस ए -3 लेस देन 0, एक बार ये देखना है तो देख लो। जब तुम ये लोगे तो 1 तुम्हारे पास है x इंटू ट्वाइस ए -3 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर -12a -2, तो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर -12a -2 बाय ट्वाइस ए -3। मतलब इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाले चीज को तुम नेगेटिव ले रहे हो, तुम नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तुम्हारे पास जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से a स्क्वायर -12a -2 बाय ट्वाइस ए -3। तो ये तब अगर a लेस देन 3/2, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आंसर 3 तुम लिख लोगे, हाँ, ये तब जब a 3/2 से बड़ा, नहीं क्या, और ये तब जब a 3/2, तो हेंस ये 3 आंसर आएगा। तो तुम लिखोगे a इक्वल टू 3/2 में x रियल है, अगर a 3/2 से बड़ा तो ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है, तो ये तीनों को तुम लिख लोगे। तो अब ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।